वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आज आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ दैट इज बेस्ड ऑन फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस एक्ट के ऊपर है। दैट व्हेन द डैश इज अप्रूव बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इट बिकम अ डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल, ड्राफ्ट एक्ट, फाइनेंस कोड, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट। तो सही आंसर है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस एक्ट। तो क्या होता है कि जब फाइनेंस बिल यहाँ पे अप्रूव किया जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट उसका असेंट कर देता है, मतलब उसकी सहमति दे देता है और फिर ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो यहाँ पे फाइनेंस बिल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है, सजेशन इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है फाइनेंस बिल में, और फिर यहाँ पे पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देता है। अप्रूवल के बाद यहाँ पे जाता है फाइनेंस बिल किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर देता है तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। सो व्हाट इज फाइनेंस बिल? तो हमने पढ़ लिया। व्हाट इज मनी बिल क्या होता है? तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल इज अ लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट दैट इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। सो मनी बिल कहाँ पे डिफाइन किया गया है? मनी बिल डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मनी बिल में ओनली भी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब रिकमेंडेशन देगा, सो इट मस्ट बी पास इन लोकसभा एज अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स। जब भी लोकसभा में पास किया जाएगा सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाएगा, जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है। और राज्यसभा में कैन ओनली सजेस्ट, राज्यसभा वाले यहाँ पे चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं बट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल। वो बिल तो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं इफ़ नॉट पास विद इन 14 डेज में। जब अगर आपने पास नहीं किया ये फाइनेंस बिल, मनी बिल, तो यहाँ पे क्या होगा, उसे डीम टू बी यहाँ पे एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। नो जॉइंट सेटिंग यहाँ पे अलाउड है फॉर द पासेज ऑफ मनी बिल। पासेज अगर मनी बिल पास करना है तो कोई भी जॉइंट सेटिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। प्रेसिडेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है बिल को, बट कैन नॉट सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता है। फिर जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो सर्टिफाई करेंगे मनी बिल एज अ मनी बिल एंड इट इज डिसीजन उनका फाइनल होता है। सो सेपरेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल में कैसे सेपरेट है, मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या सेपरेट है? सो बिल इज सेड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन मैटर रिलेटिंग टू। मनी बिल तब बोला जाएगा कि अगर उसके अंदर मैटर्स है। मैटर्स रिलेटेड टू व्हाट? मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन, बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर फ्रॉम और रिसीट ऑफ टू द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर ये सारे मैटर्स इंक्लूड है तो उसे बोला जाता है मनी बिल। फिर बोलता है कि द बिल दैट कंटेन प्रोविजन दैट आर नेसेसरी टू दीज मैटर्स would also be regarded as money bill। और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि बिल मस्ट बी कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल तब माना जाएगा इफ इट कंटेन सम प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर एंड एडिशनली कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू एनी अदर मैटर। सो बिल विल बी कॉल्ड फाइनेंस बिल अगर उसके अंदर कंटेन होता है सम प्रोविजन रिलेटेड टू व्हाट? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, एडिशनली कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू एनी अदर मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट। थैंक यू सो मच।